हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 को। तो 5.3 के बच्चों कुछ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बात आपको यहाँ समझना पड़ेगी। तो जैसे कि बच्चों मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई फंक्शन आपको दे रखा है y की फॉर्म में और आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ मान लो आपके पास लिखा हुआ है y, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो dy बाय dx की फॉर्म में ही आएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर आपके पास y पे पावर 2 आ गई मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा। तो बच्चों पावर 2 का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, पावर 2 आगे आ जाती है और इसमें से एक पावर कम हो जाती है। तो 2 आगे आ गया और इसमें से एक पावर कम कर देंगे तो y पे पावर 1 बचेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको y का डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास dy बाय dx। मतलब जब भी y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो वो dy बाय dx ही बनना है। जैसे कि यहाँ पर वो समझते अपन, यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ log y, ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बच्चों, log y। अब जब log y का आप डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, पहले तो log को होगा, तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y। 1 अपॉन जो भी इसके आगे रहता है वो अपॉन में चला जाता है, तो इसके डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 अपॉन y बनेगा। ये log का डिफरेंशिएशन हुआ। अब log का डिफरेंशिएशन होने के बाद y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, dy बाय dx। आ गई होगी बात समझ में। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, dy बाय dx और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने sin y लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और साथ में जो भी आगे वाला है उसको लिख देते हैं। फिर अब बाय का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा dy बाय dx, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर ऐसे होता साइन y और इसमें पावर 2, ठीक है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते तो आपको पता है कोस होता और आगे वाला एज इट इज। फिर अब इस पे आते तो इस पे देखा पावर 2 है तो पहले पावर 2 को होगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर होगा 2y। फिर 2y हो गया, y का y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा बच्चों dy बाय dx। आई होगी बात समझ में। तो ध्यान रखना, जब भी y का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो लास्ट में क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास dy बाय dx। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे dy बाय dx निकालना है। तो यहाँ पर देखो dy बाय dx कब निकलेगा, जब आप y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कुछ समझने के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है 2x 3y और बराबर में लिखा हुआ है sin x। बच्चों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों 2 तो एज इट इज, जब x के रेस्पेक्ट में अपन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है 1 आता है, फिर 3 बाहर आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या बनेगा dy बाय dx। अब साइन का आपको पता है बच्चों क्या होता है, cos x। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 dy बाय dx एज इट इज, ये जो 2 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, और आपको dy बाय dx फाइंड करना था, तो 3 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो cos x माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। ये क्या आपका बच्चों आंसर है। तो ये आपके इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि देखिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर sin y, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों अपन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy बाय dx बराबर एज इट इज। अब पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और आगे वाला एज इट इज लिख देते हैं, साइन के जो भी आगे वाला है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब y का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों x के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा dy बाय dx, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, dy बाय dx। तो क्या करेंगे, dy बाय dx वालों को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ 2 बचा और ये उधर चला जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का, तो वहां क्या है cos y dy बाय dx और ये उधर जाती है माइनस का 3 dy बाय dx आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, आप कहोगे सर dy बाय dx कॉमन आ रहा है, तो चलो dy बाय dx को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ बचेगा cos y माइनस का 3 और यहाँ से निकल गया dy बाय dx कॉमन। क्लियर बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 के अपॉन में आ जाएगा cos y माइनस का 3 और बराबर में चला जाएगा dy बाय dx। तो देख सकते हैं आपका dy बाय dx मिल चुका है और यही क्या बच्चों आपका आंसर है। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट कीजिए बच्चों। फिर उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को भी ले लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कोस वाई। बच्चे देखिए यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, फिर प्लस बी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, अब वाई स्क्वायर है तो पहले पावर 2 का करेंगे, तो आपको पता है पावर आगे आ जाती है और जो भी यहाँ बचता है उसमें से पावर एक कम कर देते हैं, तो एक कम करेंगे तो एक पावर बचेगी। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर बच्चों अभी पावर 2 का करा है, अब y का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा dy बाय dx। क्लियर हो गई बात। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कोस का डिफरेंशिएशन करना है, देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन और साथ में y। अभी सिर्फ कोस का डिफरेंशिएशन हुआ है और आगे वाले को एज इट इज लिख दिया। अब y का भी होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dy बाय dx। अब करना क्या है बच्चों, आपको पता है dy बाय dx वालों को सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ a बचा, यहाँ पर बच्चों देखो माइनस साइन और यहाँ पर बचा dy बाय dx, एक तो ये बच रहा है बच्चों, ये पूरा उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पर है देखो आपके पास माइनस का 2by लिख दिया मैंने पहले, कांस्टेंट को आगे और y को पीछे, और फिर dy बाय dx ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर dy बाय dx को कॉमन निकाल लेते और साथ में माइनस को भी कॉमन निकाल लेते, तो माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ प्लस का साइन y बचा और यहाँ से प्लस का 2by बचा और यहाँ से dy बाय dx को कॉमन निकाल लिया, तो माइनस भी कॉमन निकल गया और dy बाय dx भी कॉमन निकल गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो जैसे डिवाइड में पहुंचाएंगे तो a के अपोन में आएगा बच्चों माइनस का साइन y और प्लस में 2by और बराबर में dy बाय dx। आप चाहो तो इसको चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाय dx माइनस को ऊपर लिख देना, तो माइनस का a अपोन नीचे आएगा साइन y प्लस का 2by और ये क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। तो बच्चों जो बाकी के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।